हज़रत गौसे पाक पीरान पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर शेख समदानी अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह माँ के शिकम से ही वली हैं। और ये ऐसे वली हैं, हुज़ूर सैयदना गौसे पाक कहते हैं कि मैं छोटा था, मुझे तकरीर करना नहीं आती थी। मैं जब फारिग हुआ पढ़ाई से, मुझे तकरीर करना नहीं आती थी, हैबत सी तारी होती थी। कहते मैं एक रात जब सोया, दोनों जहां के मालिक व मौला मेरे ख्वाब में आ गए और कहते हैं मुझसे कहते हैं कि बेटा अब्दुल कादिर तुम तकरीर क्यों नहीं करते। हुजूर सैयदना गौसे पाक से किसी ने पूछा, हुजूर आपने सब ईमान कैसे फैलाया? तो हुजूर गौसे पाक कह सकते थे मैं वली हूं, मैंने करामत से इस्लाम फैलाया। कह सकते थे ना, कहते हैं मैंने अपनी नज़रों से ईमान फैलाया। कह सकते थे मैंने मुरीद बढ़ा करके ईमान इस्लाम फैलाया। अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं मैंने तकरीर करके इस्लाम फैलाया, मैंने बाज करके तकरीर करके। हुजूर गौसे पाक कहते हैं कि मैं जब छोटा था, मैंने जब फारिग हुआ पढ़ाई से, हुजूर मेरे ख्वाब में आए, मुझसे पूछा बेटा अब्दुल कादिर तकरीर क्यों नहीं करते, बाज क्यों नहीं करते? हुजूर अब गौसे पाक कहते हैं हुजूर मुझे हैबत होती है, मैं इतने मजमे में कैसे तकरीर करूं। हुजूर गौसे पाक से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ज़रा अपना मुँह खोल। हुजूर गौसे पाक कहते हैं 7 मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे मुँह में अपना लुआब डाला। कहते हैं जब लुआब हुजूर का मेरे मुंह में जा रहा था, मेरा कलेजा ठंडा होता चला गया, मेरा कलेजा ठंडा हो गया। हुजूर गौसे पाक कहते हैं उस वक्त से मुझे कभी हैबत ना हुई। हुजूर गौसे पाक 70 हज़ार के मजमे में वाज फरमाते थे और कहते हैं जो पहला इंसान पहली सब में बैठने वाला, जैसे हुजूर गौसे पाक की आवाज सुनता था, 70 हज़ार के मजमे में आखिरी इंसान भी वैसे ही हुजूर गौसे पाक की आवाज सुना करता था। हुजूर गौसे पाक कहते हैं मैं जब बच्चा था तो बचपन का दौर था। हुजूर गौसे पाक कहते हैं कि जो है मैंने देखा कुछ मोहल्ले के लड़के एक बैल को अपने वश में कर रहे थे और वो बैल को कभी कान पकड़ ले रहे बैल का, कभी पूंछ पकड़ रहे थे, बैल को अपने वश में कर लिया। हुजूर गौसे पाक कहते हैं मेरा भी ख्याल हुआ कि मैं भी इस बैल के साथ थोड़ा खेलूं। मैं गया, मैंने बैल की पूंछ पकड़ी। तो कहते हैं वो बच्चे जब खेल रहे थे, बैल कुछ नहीं बोला, मैंने जैसे पूंछ पकड़ी, बैल ने मेरी तरफ देख के अपनी जबान से बोला, ए अब्दुल कादिर तुम तो इसलिए पैदा नहीं हुए हो, ये तो बच्चे हैं मगर तुम तो इसलिए पैदा नहीं किए गए, तुम तो इस्लाम फैलाने के लिए पैदा किए गए। अब तुम सोचोगे यार बैल बोलने लगा। मैं हदीस भी सुनाऊं तुमको एक, ये अल्लाह जिसको चाहे जबान दे दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक व्यक्ति था, एक इंसान था, वो बैल पे सवार हो गया, बैल पे बैठने लगा। अब बैल सवारी के लिए नहीं बनाया गया ना, खेत जोतने के लिए बनाया गया है, घोड़ा सवारी के लिए बनाया। तो जब बैल के ऊपर वो सवार हुआ ना, तो बैल बोला ए बंदे मैं सवारी के लिए नहीं बनाया गया, मैं तेरे काम के लिए बनाऊं। वो डर गया बंदा और उठा और सोच में पड़ गया, हैबत तारी हो गई। तो उसने उसकी जबान से निकल गया, भाई बैल हो कि तू बोल रहा है? तो बैल खुद बोला कि तुझे इस बात पे ताज्जुब है, हैरत है कि मैं बैल हो के बोल रहा हूं, मगर मुझे तो इस बात पे ताज्जुब है कि मक्का की गलियों में मोहम्मद अरबी ने ऐलान कर दिया, तू अभी भी हिंदू घूम रहा है। वो नबूवत का ऐलान कर चुके, इस बात पे हैरत है तू अभी तक ईमान वाला नहीं हुआ। तो अल्लाह जिसे चाहे बुलवा सकता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो जानदार था, हुजूर को तो पत्थर भी सलाम किया करते थे, उनमें तो जाने नहीं थी ना। तो अकीदे वाले मानते हैं हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़ा पाए के अजीम बुजुर्ग हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि हमें आला वाला नबी भी दे दिया और सबसे वाला वली भी दे दिया। हम बड़ा खुशकिस्मत हैं कि हम उस उम्मत में पैदा हुए कि नबियों का सरदार भी इसी में है, वलियों का सरदार भी इसी में। इससे बड़ी खुशकिस्मती कहाँ मिलेगी भाई। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला इनके दर पे ना बड़ा अजीम रुतबे। एक नौजवान आया हुजूर गौसे पाक की बारगाह में, अनपढ़ था, उसके लेवल का कोई काम था ही नहीं हुजूर गौसे पाक की बारगाह में। अब हुजूर गौसे पाक के बारगाह में आया, कहने लगा हुजूर खिदमत करनी है। हुजूर गौसे पाक ने कहा तेरे लिए कोई काम नहीं, बस इतना है जो मुसाफिर आए उसे पानी पिला दिया कर।
उनका नाम था हज़रत शेख बारकी रहमतुल्लाह ताला अलैह। हज़रत शेख बारकी रहमतुल्लाह ताला अलैह आए, हुजूर गौसे पाक का हुक्म मिला, प्यासों को पानी पिलाना है, वजू करने वालों को पानी देना है। पानी पिलाते गए, और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, शेख बारकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूरे 20 साल तक हुजूर गौसे पाक के लंगर खाने में पानी पिलाया। ख्याल हुआ कब तक पानी पिलाएगा? ना कोई आओ है, ना भगत है, ना कोई पूछने वाला, ना जानने वाला, बस लिया लोटा लिया, पानी पिलाने लगे। किसी ने ना तो तारीफ की, भाई इतने सालों से पानी पिला रहा है, ना किसी ने नाम लिया, ना कोई जिक्र हुआ अपना, सिर्फ 20 साल से पानी पिलाते जा रहे। दिल में गुमान पैदा हो गया, इंसान ही तो थे ना, दिल में गुमान हो गया, यार 20 साल हो गए पानी पिलाते पिलाते, आज तक किसी ने खबर ही नहीं की। मगर वो नहीं जानते थे कि ये बारगाह अब्दुल कादिर जिलानी की है। कहने लगे, कोई जब किसी ने पूछा नहीं ना, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि अब यहाँ के बजाय मदीना में खिदमत करूँ, मदीना चला जाऊँ। हुजूर गौसे पाक की बारगाह में इजाज़त ली, कहने लगे कि मदीना जाना है मुझे। इजाज़त मिल गई। उतने में 2 दुर्वेश और आए हुजूर गौसे पाक की बारगाह में। उन्होंने वो उस वक्त के अब्दाल थे। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में आए, मेहमान खाने में बैठे, आराम किया, फिर चलने लगे। उन्होंने पकड़ लिया हाथ। शेख बारकी ने पूछा, मुसाफिरों, दुर्वेशों, कहाँ जाना है? उन्होंने कहा कि बगदाद से अब तैबा का सफ़र है। कहते हैं बगदाद से अब तैबा के सफ़र को जा रहे हैं। शेख बारकी बोले कि मुसाफिरों, मुझे भी साथ ले चलो। हज़रत शेख बारकी उन्हीं के साथ हो लिए। सुबह से लेके लंबा सफ़र, पैदल का सफ़र चल दिए दुर्वेशों के साथ। सुबह का सफ़र बांधा, शाम हो गई। शेख बारकी कहते हैं कि अरे दुर्वेशों, अब भूख लगी है, दुर्वेशों भूख लगी, कुछ खाने का एहतमाम करो। वो कहने लगे कि हमें भूख ही नहीं लगती, हम तो अल्लाह के जिक्र से अपना पेट भरते, और जब लगती है हम तो 24 घंटे में 1 बार खाना खाते हैं। शेख बारकी सोचने लगे कि अब फंस गए यार, वहाँ कम से कम कोई पूछता नहीं था, भूखे तो नहीं मर रहे थे ना। हुजूर गौस का लंगर खा तो लिया करते थे ना, यहाँ तो भूखे मर रहे हैं। कहा ठीक है, भूख लगी है तो ठीक है। वुज़ू बनाया। एक दुर्वेश ने वुज़ू बनाने के बाद मुसल्ले पे बैठे, दुआ की, आसमान से खाना उतरा। 3 टिफ़िन, 1 टिफ़िन खाना उतरा, उसमें एक में से तीनों ने तकसीम कर लिया। तीनों ने 1-1 रोटी नोश फरमा ली। अगला दिन जब हुआ, सुबह से फिर सफ़र बांधा, सफ़र बांधते फिर आगे गए। अगला शाम हुई, फिर कहने लगे कि भाई, शेख बारकी कहने लगे, दुर्वेशो भूख लगी है, कुछ इंतज़ाम करो। अगले दुर्वेश ने दूसरे दुर्वेश से कहा, कल तो मैंने अल्लाह से दुआ करके मंगाई थी, आज तू मुसल्ला बिछा ले। अगले दुर्वेश ने वुज़ू बनाया, नफ़ाल की नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के फिर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए। फिर 1 टिफ़िन खाना आया, फिर तीनों ने तनाफुल किया, फिर अगला सफ़र बांधा। बांधने के बाद जब तीसरा दिन हुआ ना, फिर शेख बारकी कहते हैं 3 दिन हो गए, पेट भर खाना नहीं मिला। दुर्वेशो, जब 1 टिफ़िन मंगाते तो पूरा पेट भर के मंगा लो। दुर्वेश कहने लगे, नहीं, हम अल्लाह की तकसीम पे राज़ी हैं, अल्लाह हमें जितना देता है ना, हम उतने पे राज़ी हो जाते हैं। मगर आज शेख बारकी, तुम्हारे नंबर है दुआ का, आज नंबर दुआ करने का तुम्हारा है। मैंने की तो खाना आया, हमने खा लिया, इन्होंने की तो खाना आया, हमने खा लिया। शेख बारकी, आज भूख लगी है, तुम मंगाओ खाना। उन्होंने कहा, भाई मैं कैसे मंगा सकता हूं, मैं खाना कैसे मंगाऊं? उन्होंने कहा, नहीं मंगाना तो भूखे रहो। फिर अगर भूख लगी है तो मंगाओ खाना। कहते शेख बारकी रहमतुल्लाह ताला अलैह मरता क्या नहीं करता वाली मिसाल के तौर पर वुज़ू किया, नमाज पढ़ी, मुसल्ले पे बैठकर हाथ उठाए, दुआ की, खाना आ गया। और इस बार 3 टिफ़िन में खाना आया जो 1 टिफ़िन में आता। और हैरान, हाथ पकड़ लिए दुर्वेशों ने शेख बारकी के, और कहने लगे, ये बता दुआ किस चीज की मांगा करता, क्या दुआ मांगी जो हमने मांगी? तो 1 टिफ़िन आया, तूने मांगी 3 टिफ़िन आसमान से उतरे, 3 टिफ़िन खाना आया, समझ में नहीं आया। शेख बारकी कहते हैं कि जो है, मैंने तो कुछ नहीं कहा,
मैंने दुआ मसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ी, दुआ की और मैंने कह दिया मौला जिस बंदे का नाम लेके ये खाना मंगाते उसी बंदे के सदके में खाना दे दे। जिसका नाम लेके ये 2 दिन से खाना मंगा रहे मेरे मौला, उसी के नाम से मुझे भी अता कर दे। कहते बस 3 टिफिन आ गया, अब अल्लाह जाने तुम जानो। मगर अब शेख बारकी ने हाथ पकड़ लिया, अब तुम बताओ तुम किसका सदका देके, किसका वसीला देके खाना मंगाया कर। शेख बारकी रहमतुल्लाह ताला अलैह से दुर्वेश कहते तुम्हें पता है हम जब मुसल्ला बिछा करके दुआ करते तो हम कहते थे मौला पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर शेखुस्समदानी अब्दुल कादिर जीलानी के लंगर खाने में जो शख्स 20 साल से पानी पिला रहा है मौला उसके सदके में हमें खाना दे दे। कहते हैं मौला उसके सदके में खाना दे दे। जब हम उसका वसीला देते हैं ना तो खाना अल्लाह आसमान से उतार दे। हजरत शेख बारकी रहमतुल्लाह ताला अलैह रोने लगे। दुर्वेशों ने पूछा रोते क्यों हो, आंखों में आंसू कैसे? कहते दुर्वेशों तुम्हें पता है जो 40-20 साल से जिस लंगर कादरिया में जो पानी बांटने वाला शख्स जिसका नाम लेके तुम खाना मंगाते हो वो शेख बारकी मैं हूं। कहते वो मैं हूं। कहते वो जैसे ही उन्होंने ये बात कही ना अपना झोला उठाया कांधे पे रखा बगदाद की जानिब चलने लगे। दुर्वेशों ने कहा है जाने वाले सुन तो मदीने नहीं चलना, मदीने नहीं जाना। उन्होंने कहा जिसके दर पे रह के आसमान वाले जब पहचान गए तो मदीने वाला भी पहचान जाएगा। जब आसमान के फरिश्ते मुझे जान गए पहचान गए तो मेरा दिल कहता है अब्दुल कादिर की गुलामी में मदीने वाला भी पहचान जाएगा। अब मुझे मदीने जाने की जरूरत नहीं है, उसी लंगर खाने में मैं पानी पिलाया करूंगा। तो ये हुजूर गौसे पाक का दर है जहाँ के गुलाम को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इतनी मकबूलियत है कि जिसका नाम लेकर भी अल्लाह दुआएं कबूल कर लेता है। तो जब गुलामों का नाम लेके हमारी दुआएं कबूल हो तो नबी का वसीला दे के दुआएं कबूल क्यों ना हैं। जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। इनके दरों से इनके बारगाहों से हमें बहुत अजीम नसीहतें भी मिली, अहम पैगाम भी मिले, मोहल्ले बस्ती का दुख दर्द बांटने की तरगीब और सबक भी मिले, इंसानियत का पैगाम भी मिला, हुब्बुल वतनी भी मिली, वतन से मोहब्बत का भी दर्स मिला। जहाँ जहाँ देखो जिस वली की बारगाह में जाके देखोगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल एक नया पैगाम मिलेगा। निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में दिल्ली वाले, इनका नाम निज़ामुद्दीन नहीं था, इनका लक़ब है निज़ामुद्दीन औलिया। महबूब साइलेंट कर दिया गया है, महबूब औलिया था। निज़ामुद्दीन महबूब औलिया यानी औलिया के महबूब। मगर महबूब यहाँ पे साइलेंट हो जाता है, ये अरबी ग्रामर का वो है। जैसे इंग्लिश में नॉलेज का के साइलेंट हो जाता ना, इसी तरीके से अरबी ग्रामर में यहाँ पर महबूब साइलेंट हो गया है। तो इसलिए निज़ामुद्दीन औलिया का, वैसे इनका नाम मोहम्मद था। तो निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में एक गरीब आया, उसने कहा हुजूर, ये अब्दुल कुद्दूस गंगोई जिनका नाम मैं ले रहा था उनका वाक़या दूसरा था, ये निज़ामुद्दीन औलिया। तो गरीब आया, कहने लगा हुजूर बेटी की शादी है, इंतज़ाम नहीं है कुछ। तो वो कहने लगे कि भाई मेरे पास भी तो कुछ नहीं है, तो ऐसा कर मेरी नालें ले जा, चप्पलें ले जा। अब उसने सोचा चप्पलों का तो कोई काम है ही नहीं, मगर आशिक था, कहीं ना कहीं पीर का इश्क था उसके दिल में, मना नहीं कर सकता ना। पीर निज़ामुद्दीन औलिया जैसा पीर कहे मेरी चप्पल ले जा, मेरी नालें ले जा, कौन मना करेगा। जब उस गरीब ने कहा हुजूर बेटी की शादी है, इंतजाम कुछ है नहीं, कुछ इमदाद कर दीजिए, पीर ने कहा कि निज़ामुद्दीन औलिया बोले मेरी नालें ले जा। वो कहने लगे कि ठीक है हुजूर आपकी इजाज़त है, मैं नालें ले जा रहा हूँ। नालें लेके गए। निज़ामुद्दीन औलिया के मुरीद जिनका नाम अमीर खुसरू था, ये अपने टाइम के बहुत बड़े लेखक और शायर थे। उस टाइम पे
ज़माने के जो उस वक्त के जो बादशाह थे उनके दरबारों में जाकर ये नातखानी और गज़ल ख़वानी क्या करते थे। उस टाइम पे इन्हें बड़ा इनाम व कराम मिलता था। 6 लाख से ज़्यादा सिक्के और सोने हीरे जवाहरात लेके ये आ रहे थे। जब अपने वतन लौटे ना, अपने कबीले में लौटे ना, उसी कबीले का वो शख्स था, पीर की मोहब्बत ऐसी होती है, उसी कबीले का वो शख्स जो निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में गया था ना, उसी मोहल्ले का शख्स था, हज़रत अमीर खुसरू के मोहल्ले का। जब गए ना, अपने घर में पहुंचे ना, झट से बाहर आ गए। किसी ने पूछा, अभी तो अंदर घुसे, बाहर इतनी जल्दी आ गए, क्या हुआ, मसला क्या है, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया? अमीर खुसरू बोले, नहीं नहीं, मेरे पीर की खुशबू आ रही है, मुझे मेरे पीर की खुशबू आ रही। किसी ने कहा कि कोई गया था दिल्ली कोई गया? उन्होंने कहा कि दिल्ली तो एक शख्स गया था, निज़ामुद्दीन औलिया तो यहाँ नहीं आए, मगर हाँ एक शख्स गया था। वो गए उनके पास और कहने लगे, तुम दिल्ली गए थे? उन्होंने कहा हाँ। हज़रत अमीर खुसरू कहते हैं कि बताओ ऐसी क्या चीज़ थी जो मेरे पीर के दर से तुम लेके आए हो, जिसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में घूम गई? उन्होंने कहा कि मैं बच्ची की शादी के लिए, तमाम के लिए गया था, मगर हुजूर निज़ामुद्दीन औलिया ने मुझे अपनी चप्पल दे दी। अमीर खुसरू बोले, नालैन शरीफ, मेरे पीर की। अब वो बोला, ठीक है, चप्पल बेचते हो, निज़ामुद्दीन औलिया की नालैन बेचते हो, तो कई लाख सोने के सिक्के, लाख, और चीतल बोला करते थे उस टाइम पे, एक सिक्का हुआ करता था, चीतल के सिक्के और हीरे जवाहरात। कहते हैं ये पूरी पोटरी ले लो, मेरे पीर की ये चप्पल मुझे दे दो। वो दीवार में वो कहने लगा, जिसके घर में शादी थी, वो कहने लगा, तुम इन चप्पलों का क्या करोगे? तो वो शेर है नहीं, सर पे रखने को मिल जाए नालाने पाक के हुजूर, तो हम भी कहें ताजदार हम भी हैं। कहने लगे कि मैं इस मालो ज़र से ताजदार या मालो दौलत वाला नहीं बनूंगा, मेरे पीर की चप्पल मेरे सर पे बन जाएगी तो मैं इज्जतदार बन जाऊँ। कहते हैं वो चप्पल लेकर, खरीद कर, इतने सारे सिक्कों में, ऐसा मुरीद होना चाहिए हमको कि अपने पीर से इतनी मोहब्बत हो कि हम अपनी दुनियावी ताकत एक तरफ और पीर की मोहब्बत एक तरफ होना चाहिए। यही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के सच्चे पक्के मुरीद थे हज़रत अमीर खुसरू, और उन्हीं की बदौलत से इन्हें बड़ा मकाम और रुतबा मिला, और आज भी अमीर खुसरू का नाम लिया जाता। ऐसे ही अब्दुल कुद्दूस गंगोही, जिनका नाम मैंने लिया, इनकी भी बारगाह में एक शख्स आया करता था, शादी का ही मसला था। उन्होंने पूछा, 6 लड़कियां हैं? उन्होंने कहा हाँ मेरे 6 लड़कियां हैं, हुजूर कुछ मदद कर दीजिए। उन्होंने पूछा कितने रुपए में, यानी 6 लड़कियों की शादी कितने रुपए में हो जाती? तो उस टाइम से 6000 रकम बताई थी, आज के टाइम के 6000 रुपये मान लो। उन्होंने कहा 6000 रुपये में मेरी बेटियों की शादी हो जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है देखते हैं। अल्लाह वाली ने वापस कर दिया। वहीं पे एक ईसाई रहा करता था, उसने कहा कि भाई तो इसकी दरगाह में क्यों जाता है, इसके हुजरे में क्यों जाता है, ये ढोंगी है, ये नाटक करने वाला है, इसके दरवाजे पे कुछ नहीं मिलेगा। ईसाई बोला हाँ आज भी तू मेरा धर्म, मेरा मजहब इख्तियार कर ले, आज भी मेरा मजहब इख्तियार कर ले, तेरी 6 बेटियों की शादी करके तुझे मालदार बना दूंगा। मगर इश्क था, माना नहीं, जाता रहा। तो फिर जब एक बार गुजर हुआ ना, तो उसको फिर रोक लिया, क्या ईसाई हो रहा है, मैं 6000 दे दूंगा और अपने पीर से भी कह देना मेरी गुलामी कर ले, तेरी बेटियों की शादी कर दूंगा। जब अब्दुल कुद्दूस गंगोही को ये बात पता ले चली ना कि बराबर का ईसाई ये कहता है मेरी गुलामी कर ले, उन्होंने कहा ठीक। जब मुरीद से कहा ना, मुरीद झगड़ गया, मेरे पीर से बोला तू कि मेरा पीर तेरी गुलामी करे। जब लड़ाई झगड़ा होगा ना तो पूरे मोहल्ले में लोग इकट्ठा हो गए। जब लोग इकट्ठा हुए ना तो बीच बचाव करा दिया गया। पूरे इलाके में बात पता चल गई, इधर पीर को भी पता चल गई कि मुरीद से इस बात पे झगड़ा हुआ। ये अल्लाह वाली रात में उठे, उसी ईसाई के दरवाजे पे दस्तक दी और कहने लगा तूने मेरे मुरीद से कहा था ना 6000 रुपये साल दूंगा मैं, अपने पीर से कहना मेरी गुलामी कर। देखिए ठीक है, ला 6000 रुपये दे, मैं तेरी गुलामी करूँगा, मैं तेरे घर का काम करूँगा, शर्त ये नमाज का वक्त हो जाए तब तेरा गुलाम नहीं हो, तब अल्लाह का गुलाम हो, नमाज के अलावा बाकी है तेरा काम करूँगा। उन्होंने कहा सोच लेना 6000 रुपये साल में दूंगा। ठीक है दे देना।
उस टाइम पे कुछ और वर्ड कहा करते थे, मगर आज हम कहते हैं चलो स्टाम्प पे लिखो। गए स्टाम्प पे लिखवा लिया, अल्लाह अकबर, काम करने लगे। कहते 6,000 रुपए लेकर पीर ने मुरीद को दे दिए कि जा अपनी 6 बेटियों की शादी कर। रात में इबादत करते थे, दिन में ईसाई का काम करते थे। एक मुरीद आया विदेश से और पता चला जब मेरा पीर दूसरे के यहाँ काम करता है, अल्लाह अकबर, पीर ने कहा 6,000 रुपए की बात है। उसने कई लाख, उस दौर के रुपए, कई लाख रुपए पीर की झोली में डाल दिए और घुटनों के बल गिर गए और कहने लगे कि पीर आप हमारे आका हो, आप इसके दरवाजे पर गुलामी ना करो, हम आपके गुलाम हैं, हम आपके पैरों का धोबन पिएंगे, हमें आप हुक्म दे दीजिए, हम करेंगे काम, हुजूर आप ना करिए। आंखें अश्कबार हो गई। पीर ने कहा कल आना, बात करेंगे। अल्लाह अकबर, पीर ने ऐलान करा दिया कि जिसकी बच्चियां शादी के लिए बैठी हुई हैं वो आओ, मेरे दरवाजे पे आओ, मैं उनकी बच्चियों के निकाह कराऊंगा। अल्लाह अकबर, जो वो मुरीद भी जो पैसे लाखों के एतबार से देखा गया था, उस दौर के तमाम मुरीदीन की बेटियों के निकाह उस पीर ने करा दिए। अल्लाह अकबर, जब अगले दिन मुरीद आया, उसको पता चला जो मैंने लाखों का रुपया दिया था वो सारा का सारा गरीब बच्चियों की निकाह में लगा दिया। अल्लाह अकबर, सारे लोग हैरान हैं। उन्होंने कहा कि आपने इतने लाखों का रुपया, ये बात उस ईसाई को भी पता चल गई कि अरे ये 6,000 रुपए दे के मुझसे अपनी जान छुड़ा सकते थे, मगर लाखों 6,000 रुपए में मेरी गुलामी भी कर रहे, अपना भी लाखों रुपया औरों की बच्चियों की शादी में लुटा रहे हैं। अल्लाह अकबर, वो ईसाई आया और कदमों के बल गिर गया और कहने लगा हुजूर, मैंने आपकी शान में गुस्ताखियां की, मैंने आपको झूठा बताया, मैं आपके खिलाफ चला, मगर आप अपनी 6,000 में जान छुड़ा करके आजाद घूम सकते थे, मगर आपने ऐसा क्यों किया? वो कहने लगे मुझे तेरे दर पर रह के काम करने में इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तकलीफ मुझे उस बंदे की देखकर होती है जिसकी बच्चियां जवान बैठी और शादी का तमाम ना, जिसकी बेटियां जवान हैं और बाप शादी का इंतजाम नहीं कर पाता। अरे जितनी मुझे अल्लाह की इबादत करके सुकून मिलता है, उतने ही मुझे एक बच्ची का घर बसा करके सुकून मिलता है। मैं सारी जिंदगी तेरी गुलामी करूंगा, ऐसे ही मैं हर साल 10 बच्चियों के निकाह करा करूंगा। अल्लाह अकबर, वो यादा देखकर ईसाई भी ईमान वाला हो गया और कहने लगा ये लोगों, आज से अब्दुल कुद्दूस गंगोही का नाम मेरे इस महल पे लिख दिया जाए और लिख दिया जाए जमाने में अब्दुल कुद्दूस गंगोही का नाम लेकर इस ईसाई के घर में जो लड़की घुसेगी, अल्लाह के हुक्म से उसे इज्जत भी दी जाएगी, उसका वकार भी सलामत रखा जाएगा और उनके नाम से इसकी विदाई भी की जाएगी। और आज भी बरेली की सरजमीन पर मेरे पीर हजरत अशाह सकलैन मियां मद्दज़िल्लहुल आली ये काम अंजाम दे रहे हैं। हर साल हजारों बच्चियों की शादियां करते हैं। तो बेटियों की शादियां करना ये वली औलियाओं की शान हुआ करती, और उन्हीं के तरीक़ेकार पे हमें भी चलना चाहिए। जब आस पड़ोस में किसी गरीब बच्ची की शादी हो ना, तो देखो हर बंदा एक जैसा नहीं होता। कोई मांग सकता था, हमारा कोई क्लोज है, हम उससे मांग सकते हैं भाई ज़रूरत है, मगर हर किसी से नहीं मांग सकता, हर किसी से अपनी बात नहीं कह सकता, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं मदद कर देंगे और कुछ लोग ऐसे हैं कि मदद भी नहीं करेंगे और उसकी बात भी पहुँचा देंगे। मगर ये सरासर शरीयत के खिलाफ। हर बस्ती के हर अमीर और गरीब से, ये नहीं कि गरीब से ही पूछो, अमीर से भी पूछो, क्योंकि उसने भी अपने एतबार से अपने से ऊंचे बंदे को अपनी लड़की दी है, तो उसके स्टेटस के हिसाब से उसे भी बड़ा इंतजाम करना है। तो अमीर से भी पूछो, गरीब से भी पूछो कि भाई हर चीज़ का इंतजाम हो जाएगा, बंदों का भी इंतजाम हो जाएगा, हर चीज़ का, पैसे का इंतजाम नहीं होता है। उससे भी पूछो भाई पैसे की ज़रूरत तो नहीं है, एहतमाम बच्ची का सही कर रहे हो, कोई कमी बड़ी तो नहीं है। तू अगर पूछ लेगा, मैं कहता हूँ खुददार बंदा कहेगा नहीं भैया सब इंतजाम सही है, दुआएं आपकी, और उसे लगेगा कि मेरे हाल है दिल को ये सुनने वाला बंदा है, तो वो कहेगा हाँ भाई थोड़ी कमी पड़ रही, वरना उसके दिल को तसल्ली तो हो जाएगी। कोई बंदा आया था पीठ पे हाथ रख के बोला था भाई बताना बेटी की शादी में कोई कमी हुई हो तो। हर एक से पूछो, अमीर और गरीब ने देखो सबसे पूछो, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कोई किसी से कहे भाई बेटी की शादी में कमी पड़ रही है, तो ये नहीं है कि अरे वो नाक उठाए फिर रहा है अब मगर हमसे पैसे मांगना है, इसमें तकब्बुर नहीं करना भाई। बेटियां सबकी हैं, कमी बड़ी सबकी हो जाती है,
झटके सबको लगते हैं, दुनिया में मुश्किलात सबके आगे आनी है। कभी किसी को नीचा ना समझो, हर एक को बराबर समझो। औलिया अल्लाह से प्यार करने वाले हो तो सबसे पहला कदम ये बढ़ाओ कि बच्चियों की शादियों में तसल्ली बख्श बातें कहो और एहतमाम करो, उनके साथ दो। इंशाअल्लाह ये औलिया अल्लाह भी हमसे राज़ी रहेंगे और हमारा अल्लाह भी हमसे राज़ी रहेगा। बड़ा मुश्किल भरे घड़ी है, तो जिस किसी भी की भी शादी हो आप पूछें ज़रूर, 2 अल्फाज बोल दोगे इंशाअल्लाह बड़ा तसल्ली बख्शेगा और नाम लेगा। मेरा वादा है, मेरा दिल कहता है वो बंदा कहेगा शादी, बेटी की शादी के बाद, कि कोई बंदा मुझसे पूछने नहीं आया था, एक बंदा था जो पूछने आया था, जिसने पूछा था भाई बताना पैसे की ज़रूरत हो। फ़िलहाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको तमाम औलिया किराम के तरीक़ेकार पर अमल की तौफ़ीक फरमाए।